हेलो, वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली आज हम लोग इंटरव्यू का जो मेरा एक चल रहा था, जो हम लोग का बेसिकली एक सीरीज चल रहा था, उसका आज पार्ट 3 है। जैसा कि पहले पार्ट में हमने देखा कुछ क्वेश्चंस, फिर दूसरे पार्ट में भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखा। लाइक हम लोग पांच पांच क्वेश्चन लेके आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब इसका भी देखो एक पर्पस है गाइस, कि पांच पांच क्वेश्चंस हम लोग एक वीडियो में पांच क्वेश्चन ही क्यों लेके आ रहे हैं, मेरे से कुछ लोगों ने बोला। तो यार, इंटरव्यू में हमको कैसे आंसर करना है, देखो ये कर सकता था कि एक वीडियो में हम फटाक से निकाल देते सब और बता के निकल जाते हैं। तो भाई, हम लोग को इंटरव्यू में इसको कैसे आंसर करना है, वो मेन फोकस है मेरा, वो मेरा मेन पर्पस है इस सीरीज को लेके आने का। वरना क्वेश्चन तो सभी बना रहे हैं, क्वेश्चन तो सभी बता रहे हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे सो दैट कि इंटरव्यूअर को भी लगे कि हाँ, इसको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डेप्थ नॉलेज है। तो चलिए, आज फिर से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट। ओके, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा। ठीक है। हाँ भाई, तो फटाफट से आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, होने वाला है आज का, कि व्हाट डू यू मीन बाय द अमेजोन राउट 53। अब यार, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे आपको ना सर्च करना है google.com, है ना? जैसे www.google.com। लाइक मैं या फिर ये कहूं कि आपको क्या करना होता है कि आपको गूगल को सर्च करना है। तो क्या आप गूगल के आईपी एड्रेस को याद करके रखते हो क्या? नहीं, गूगल के आईपी एड्रेस को तो आप याद नहीं रखते हो। आप क्या करते हो, सिंपल जाते हो google.com सर्च कर देते हो और आपके सामने वेबसाइट खुल के चली जाती है। तो क्या इतना सिंपल है कि बस सबके नाम से हम लोग गए, सिंपली नाम लिखे और वेबसाइट अपने आप खुल जाता है? उसके बैकएंड में या फिर उसके लाइक बैकएंड में क्या मैकेनिज्म चल रहा है, कभी आपने जानने का ट्राई किया है? भाई, वहां पे एक कंसेप्ट निकल के आता है, ये अमेजोन का राउट 53। लाइक मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका जो प्राइमरी सर्विस है ना, मतलब प्राइमरी काम जो है ना, वो क्या करता है? ह्यूमन ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट करता है। क्योंकि अब आपका जो गूगल होगा ना, इसका सर्वर भी किसी ना किसी आईपी एड्रेस पे चल रहा होगा। लेकिन एज अ ह्यूमन, हम लोग किसी का आईपी एड्रेस याद करने से अच्छा उसका नाम याद करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो हमारा अमेजोन का राउट 53 है, वो क्या करता है? ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट कर देता है? आईपी एड्रेस में। जैसा कि आप अगर google.com टाइप करते हैं, तो इस google.com को वो उसके आईपी एड्रेस से क्या करता है? मैच कराता है। मतलब इसके आईपी एड्रेस में क्या कर देता है? बेसिकली कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे प्राइमरी काम इसका ये था। अच्छा, अब यार, एक चीज मैं आपको और इसमें बताना चाहता हूँ। लाइक चलिए बता ही देता हूँ कि सपोज कर लो, आप सीडीएन के बारे में शायद जानते होंगे, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब ये क्या होता है? लेट से एक हमारा कोई वेबसाइट है, वो कहाँ लगा पड़ा है? यूएस में लगा है। एक कोई हमारा सर्वर है जो कहाँ चल रहा है? यूएस में चल रहा है। आप बैठे हो कहाँ? इंडिया में। अब आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तो अब वो पर्टिकुलर सर्वर जो है, ये जो पर्टिकुलर सर्वर है, यूएस में चल रहा है, तो वहां पे ये हमारा रिक्वेस्ट यूजर का जाएगा, फिर वहां से ये क्या आएगा, उसके लिए रिस्पॉन्स देगा। तो मतलब यूएस में रिक्वेस्ट जाना और वहां से रिस्पॉन्स आना, ये थोड़ा एक लॉन्ग प्रोसेस है, वी कैन से दैट एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आपका वेबसाइट काफी स्लो हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सीडीएन का यूज करते हैं। सीडीएन क्या करता है? लेट से आप जहां रह रहे हो ना, उसके अगल बगल छोटे छोटे सर्वर्स लगे होंगे। मान लीजिए सीडीएन में बोल रहा, ठीक है? छोटे छोटे सर्वर लगे होंगे, छोटे छोटे सर्वर लगे होंगे, है ना? अब क्या करते हो? आप जो रिक्वेस्ट करते हो ना, ये सीधे यूएस वाले वेबसाइट पे नहीं करते हो। पहले क्या करते हो? आपका जो रिक्वेस्ट जाता है, बेसिकली कैसे काम करता है मैं वो समझा रहा हूँ। आपका जो रिक्वेस्ट जाएगा सबसे नियरेस्ट सर्वर पे गया, लेट से ये नियरेस्ट है या फिर ये नियरेस्ट है। सबसे पहले रिक्वेस्ट यहाँ पे गया। तो आपको क्या हुआ? यहाँ पे रिक्वेस्ट गया, तो आपको जो डेटा चाहिए था वो डेटा लेट से यहाँ पे नहीं मिला। तो ये रिक्वेस्ट फिर यहाँ पे गया होगा। यहाँ पे पूछा होगा क्या जो यूजर ने रिक्वेस्ट किया है, जो यूजर ने डेटा मांगा है, क्या वो पर्टिकुलर डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है? आपको डेटा यहाँ भी नहीं मिला होगा। फिर क्या हुआ होगा? आप पर्टिकुलर यहाँ पे गए होंगे, इस वाले सर्वर से जाके पूछे होंगे। जब यहाँ भी नहीं मिला होगा, तो फिर क्या करेंगे? हम फाइनली जो यूएस वाला सर्वर है ना, वहां पे जाएंगे और वहां से डेटा लाएंगे। और जब डेटा लाएंगे ना, तो वो डेटा पर्टिकुलर पहले यहाँ पे स्टोर कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे स्टोर कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे स्टोर कराएंगे, और फिर फाइनली यूजर को लाके दे देंगे।
अब अगली बार क्या हुआ, अगली बार अगर यूजर को कोई भी डेटा चाहिए, सेम टाइप का डेटा चाहिए, तो फिर से रिक्वेस्ट करेगा। तो अब उसे यूएस जाने की नीड नहीं है, अब वो डेटा पर्टिकुलर से यहाँ से ही क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का पूरा प्रोसीजर। तो अब राउट 53 इसमें क्या कर रहा। अब यार, लेट से आपका एक amazon.com वेबसाइट हो गया, फिर google.com हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कोई भी एक वेबसाइट ले लो। तो एक पर्टिकुलर जो हमारा सर्वर हो गया, जैसे ये वेबसाइट हो गया, इसके लिए मल्टीपल सर्वर लगे पड़े हैं, है ना। इसके लिए मल्टीपल सर्वर लगे पड़े हैं। अब एक यूजर, अच्छा मल्टीपल सर्वर है तो इनके पास मल्टीपल आईपी एड्रेसेस भी होंगे, लेट से IP1, IP2, IP3, IP4, IP5 एंड सो ऑन। लेट से IP1 लैख, कुछ भी बोल लो। तो बहुत सारे आईपी एड्रेसेस भी लगे होंगे, IPN लिख देता हूँ। तो अब हमारा जो यूजर होगा उसको कैसे पता चलेगा कि हमको कौन से पर्टिकुलर सर्वर पे जाना है, कौन से पर्टिकुलर सर्वर पे रिक्वेस्ट करना है। हमारा जो राउट 53 है ना, वो क्या करता है, लेट से इस वाले पे ट्रैफिक रही होगी 5 की, इस पे 10 की, इस पे 3 पे, इस पे 15 की, इस पे 20 की, और इस पे हो गया 100 का। तो अब यूजर क्या किया, सिंपली गूगल के वेबसाइट को, या फिर जिसको एक्सेस करना चाह रहा है, फिर अमेजोन की वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहा है। तो भाई, अब उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए मल्टीपल सर्वर लगे होंगे, उनके लिए मल्टीपल आईपी एड्रेसेस होंगी। तो हमारे पर्टिकुलर यूजर को कैसे पता चले, हमारे पर्टिकुलर यूजर को कैसे पता चले कि हमको कौन से आईपी एड्रेस पे, या फिर कौन से सर्वर पे रिक्वेस्ट करना है कि हमको डेटा जल्दी मिल जाए। तो यहाँ पे हमारा मदद करता है राउट 53। राउट 53 क्या करेगा, राउट 53 करेगा, जहां पे सबसे लेस नंबर ऑफ ट्रैफिक था ना, वो आपके रिक्वेस्ट को वहां पे ले जाएगा, और वहीं से क्या कर देगा, आपको रिस्पॉन्स कर देगा। रिक्वेस्ट को ले गया और वहां से क्या कर दे रहा है, रिस्पॉन्स कर दे रहा है। तो जल्दी जल्दी समराइज कर लेते हैं कि भाई, जो राउट 53 था, उस राउट 53 का दो काम। पहला काम क्या था, कि आपकी ह्यूमन रीडेबल, स्पेलिंग को थोड़ा आप लोग इग्नोर करिएगा गाइस। ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, किस में कन्वर्ट कर रहा है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, आईपी एड्रेसेस में। फर्दर आप इस आईपी एड्रेस से अपने वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। पहला चीज तो ये किया। और दूसरा, जिस पे लेस नंबर ऑफ ट्रैफिक था, जिस पे लेस नंबर ऑफ ट्रैफिक था, जिस सर्वर पे लेस नंबर ऑफ ट्रैफिक पे हमको क्या कर दे रहा है, राउट कर दे रहा है, और वहां से हमारे रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स लाके दे दे रहा है ना। तो ये दो काम जो था किसका था, Amazon राउट 53 का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि भाई कैसे मैंने सीडीएन का भी समझा दिया, कि कैसे एक एक सर्वर पे मतलब कि जा गया होगा, अगर स्टार्टिंग में डेटा वहां पे अवेलेबल नहीं रहा होगा, तो मेन जो सर्वर चल रहा होगा वहां से डेटा लाके सबके पास रखते गया होगा, ताकि कोई और यूजर आगे फ्यूचर में अगर रिक्वेस्ट करे तो हम अपने नियरेस्ट सर्वर से डेटा को लाके दे दे। वही बात हुआ कि एक वेबसाइट के लिए मल्टीपल सर्वर्स, एक वेबसाइट के लिए मल्टीपल सर्वर। अब यूजर को कैसे पता चले कि हमारा रिक्वेस्ट कहाँ जाए और कहाँ से हमको जल्दी रिस्पॉन्स आ जाए। तो वहां पे Amazon राउट 53 काम करता है, जिसपे लेस नंबर ऑफ ट्रैफिक होंगे, उस पर्टिकुलर सर्वर पे जाएगा और वहां से डेटा आपको लाके दे देगा। तो ये आज का आपका पहला क्वेश्चन था। लेट से अब दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या कर रहा है आज। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आज का होने वाला है कि डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ AWS lambda। डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ AWS lambda। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। यार, हम लोग ना एक प्रोजेक्ट बना रहे थे। उस प्रोजेक्ट में हम लोग किसका यूज किए थे, AWS लैम्डा प्लस लेक्स का। वो था क्या, जैसे मान लो तुम्हारा कोई यूजर हो गया, आप किसी ना किसी चैट बॉट टाइप की चीज जैसे समझ लो, कोई यूजर हो गया। तो यूजर अपने इंटरफेस से कोई ना कोई, जैसे होटल बुकिंग सिस्टम समझ लो। तो यहाँ से क्या किया, कोई ना कोई एक रिक्वेस्ट भेजा, लेट से व्हाट्सअप से मैंने उसको वो किया है, ट्विले को थ्रू मान लो, व्हाट्सअप से मैंने उसको इंटीग्रेट किया है। तो व्हाट्सअप से उसने कुछ मैसेज डाला कि हाँ भाई, मुझे यहाँ का पर्टिकुलर लोकेशन पे होटल बुक करना है, पे ट्रिप प्लान करना है। तो मैं यहाँ पे लेक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो लेक्स का बेसिकली काम क्या होता है, इसके इंटेंट को समझना। मतलब यूजर ने क्या भी भेजा, क्या जो जो भी रिक्वेस्ट भेजा, उसके इंटेंट को समझना।
कि इस यूजर का इंटेंट क्या होने वाला है। और उसके इंटेंट को समझने के बाद वो क्या करता है, जो सेंट्रल सिस्टम होता है जहां पे लेक्स प्लस लेमडा लगा पड़ा था, वो क्या किया, इसके पास भेज दिया। और जैसे ही इसके पास ये वाली रिक्वेस्ट आई, इंटेंट जो उसने निकाला वो इसके पास आया, तो लैम्डा क्या हुआ, तो फटाक से ट्रिगर हो गया। लैम्डा क्या हुआ, ट्रिगर, क्योंकि लैम्डा एक ऐसा सर्विस है जो कि ट्रिगर पे काम करता है। लैम्डा एक ऐसा सर्विस है जो कि ट्रिगर पे काम करता है। वो तुम्हारे वेबसाइट का, हमारे जो वेबसाइट सर्वर मतलब रिसोर्सेज है, उनका हर समय यूज नहीं कर रहा होता है। कोई भी यूजर हुआ, कोई भी एक्शन किया, उस एक्शन की वजह से क्या हुआ, ट्रिगर हुआ। जब लैम्डा ट्रिगर होगा, उस पर्टिकुलर ट्रिगर के टाइम पे वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ट्रिगर के टाइम पे क्या करेगा, वो एक्शन परफॉर्म करेगा। तब वो रिसोर्सेज को यूज करना इस्तेमाल करेगा, डेटाबेस को यूज करना इस्तेमाल करेगा। बिफोर दैट लैम्डा क्या करता है, लैम्डा ऐसी सर्विस है आपके रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहा होता है। तो ठीक है, यहां से क्या हुआ कि ये लेक्स जो था, लेक्स ने इंटेंट समझा और यहाँ पे इसको सेंट्रल सिस्टम को भेज दिया। अब लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा भाई साहब क्या हो गया, ट्रिगर हो गया। लैम्डा क्या हो गया, ट्रिगर हो गया। लैम्डा ट्रिगर जैसे ही हुआ, ट्रिगर होने के बाद ये चीज कहाँ गया, डेटाबेस के, लेट से डेटाबेस होगा। अब डेटाबेस पे क्या किया होगा, लेट से एपीआई कॉल भी लैम्डा ही लगा रहा है। यहाँ से जो भी डेटा हो रहा है, उस डेटा को मतलब कि ऑपरेट कर रहा है, डेटा को ऑपरेट करने के बाद यहाँ से फेच कर रहा है, और फेच करने के बाद यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है, और प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे दे रहा है, यहाँ से किसके पास चला जा रहा है, यूजर। मतलब आप समझ रहे हो, लैम्डा क्या कर दिया कि भाई ऑटोमेटिकली ट्रिगर होने के बाद जितनी भी चीजें थी अपने आप से कर दिया। मतलब एक प्रकार का फुली मैनेज टाइप का है। आपको इसके अंदर बस क्या करना होता है, सिंपल कोड दे देना होता है। उसके बाद ये जब जब एक मतलब आप क्या करेंगे, एक फंक्शन बना के लिख देंगे लेट से। इसके अंदर आपने क्या कर दिया, अगर मैं टेक्निकल टर्म में बात करूं, तो आप क्या करेंगे, एक फंक्शन बना के लेट से लिख दो कि मान लो कोई भी हमारा यूजर मान लो इस टाइप का रिक्वेस्ट डालेगा, तो ये पर्टिकुलर हमारा फंक्शन चलेगा। तो जब तक उस टाइप का रिक्वेस्ट नहीं आएगा, जब तक उस टाइप का इनपुट नहीं आएगा, तब तक तुम्हारा लैम्डा क्या होगा, ट्रिगर नहीं होगा। और जैसे ही उस फंक्शन के अंदर वैसा इनपुट आया जिसपे ये फंक्शन चलना है, वैसे ही लैम्डा क्या होगा, ट्रिगर हो जाएगा। और जैसे ही लैम्डा ट्रिगर होगा तो वो उस फंक्शन के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देगा। और जब तक लैम्डा आपके सिस्टम में पहले से है, तब तक वो कोई रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहा होता है। बेस्ड ऑन द ट्रिगर वो क्या करेगा, बेस्ड ऑन द ट्रिगर, बेस्ड ऑन द यूजर एक्शन वो क्या होगा, ट्रिगर होगा। और ट्रिगर होने के बाद रिसोर्सेज को क्या करना करेगा, यूज करना स्टार्ट करेगा। तो भाई हम लोग को केवल उतना ही पे करना होता है, हम लोग को केवल उतना ही पे करना होता है जिस टाइम पे वो ट्रिगर होता है। जिस टाइम पे वो ट्रिगर होगा, तो जितना रिसोर्सेज वो यूज कर रहा है केवल उतने के लिए ही पे करना पड़ता है। जिस टाइम पे वो ट्रिगर हुआ, ट्रिगर होने के बाद जिस रिसोर्सेज का यूज किया, केवल हमको उसी टाइम तक के लिए, उतने तक के लिए पे करना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ दिस वो क्या करता है, जैसे ही एक बार अपना एक्शन पूरा परफॉर्म कर लिया, जितना भी चीजें था वो कर लिया, फिर से सारे रिसोर्सेज को क्या कर देता है, लीव कर देता है। तो ये हमारा एडब्ल्यूएस का लैम्डा ऐसे काम करता है। मतलब पे ओनली फॉर द रिसोर्सेज दैट लैम्डा यूज्ड व्हेन द ट्रिगर टेक्स प्लेस। थोड़ा फास्ट तो जा रहा हूँ गाइज, लेकिन आप उसको अगर सुनने का कोशिश करेंगे और मतलब एक बार समझेंगे कि क्या बताया जा रहा है, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। और आप अच्छे से इंटरव्यू में से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसका मैं एक लाइक बताता हूँ। सो यू जस्ट हैव टू सेट अप lambda एंड बेस्ड ऑन द सर्टेन ट्रिगर दैट विल बी कॉज्ड यूजर एक्शन, lambda विल ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड टू इट। लाइक पर्टिकुलर ट्रिगर पे ही हमारा lambda काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो एडब्ल्यूएस का lambda क्या था, एडब्ल्यूएस का lambda आप ये बता सकते हो कि जैसे एडब्ल्यूएस का lambda बेसिकली यूजर का जो भी एक्शन हुआ, यूजर का जो भी एक्शन हुआ, उस पर्टिकुलर एक्शन पे, उस पर्टिकुलर एक्शन पे लैम्डा क्या होता है हमारा, ट्रिगर हो जाता है। और ट्रिगर हो जाने के बाद क्या करता है, वो जो भी चीजें होती है वो परफॉर्म करती है। जैसे मैंने बताया कि एक हमारा यूजर होगा, अब यूजर ने क्या किया कि एक रिक्वेस्ट भेजा, तो ये लेक्स के पास गया। अमेजोन लेक्स क्या करता है, ये मतलब यूजर के इंटेंट को समझता है बेसिकली। और इंटेंट को समझने के बाद मेन सिस्टम पे भेजा जहां पे लैम्डा लगा पड़ा था। अब लैम्डा पे जैसे ही वो आया, तो लैम्डा क्या कर गया, ट्रिगर कर गया। और जैसे ही लैम्डा ट्रिगर किया, वो क्या कर रहा है, डेटाबेस में मतलब कि एपीआई का कॉल लगा रहा है या फिर डेटाबेस से सर्विसेज फेच कर रहा है। और पूरा काम, जितना पूरा काम है वो पूरा का पूरा काम करके आपको लाके दे दे रहा है। और
हम लोग को केवल उतने ही के लिए पे करना पड़ता है, उतने ही रिसोर्सेज के लिए पे करना पड़ता है जो कि लैम्डा एक ट्रिगर के टाइम पे एक्शन कर रहा होता है, रिसोर्सेज को यूज कर रहा होता है। हमको अलग से कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता है। तो ये मेजर चीजें थी जो कि एडब्ल्यूएस लैम्डा के अंदर होती है, और मैंने एक एग्जांपल भी बता दिया। अच्छा, तो अब हम लोग आज अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? ओके, व्हाट इज द एडब्ल्यूएस क्लाउड फॉर्मेशन? ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग देखिए गाइस, अगर आप लोग पेन एंड कॉपी लेके बैठेंगे तो आप लोग को ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप वो चीज नोट करते हैं, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, तो अगर आप इस एग्जांपल के थ्रू अगर इंटरव्यू को समझाते हैं कि कैसे लैम्डा काम किया, फिर आप ये बताएंगे, एक और टेक्निकल टर्म में बता देंगे कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक फंक्शन का कोड मतलब राइट करके लिख देते हैं, एक फंक्शन लिख देते हैं कि बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एक्शन, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इनपुट इनसाइड द फंक्शन, तो हमारा लैम्डा क्या होता है, ट्रिगर होता है, और वो फंक्शन क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और जैसे ही फंक्शन ने अपना काम किया, फिर से लैम्डा अपना नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, जितने भी रिसोर्सेज यूज मतलब उसने यूज करना था यूज करके फिर वापस से लीव कर देता है। होप सो क्लियर होगा। व्हाट इज एडब्ल्यूएस क्लाउड फॉर्मेशन एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट, और इसके बेनिफिट्स क्या है? देखो, इसका मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। तो क्लाउड फॉर्मेशन क्या करता है ना, क्लाउड फॉर्मेशन का जो मेजर काम है, क्लाउड फॉर्मेशन का जो मेजर काम है, टेम्पलेट बनाना। टेम्पलेट बनाना, अब टेम्पलेट बनाने से आप क्या मतलब समझ रहे हो? लेट से मैं कहता हूं कि आपके पास एक प्लॉट पड़ा था ना, आपके पास एक प्लॉट पड़ा है। अब आपको उस प्लॉट पे एक घर बनाना है ना, उस प्लॉट पे एक घर बनाना है। तो घर तो बड़ा खतरनाक बन रहा है भाई। कोई नहीं, स्माइली बना देता हूँ, क्योंकि लाइफ में स्माइली बहुत जरूरी है भाई। अगर लाइफ में ऐसा कुछ रहा ही नहीं तो फिर जीना खराब है ना। घटिया बोलता, कोई नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक प्लॉट पड़ा था, उस पर्टिकुलर प्लॉट पे हमें क्या करना था, एक घर बनाना था। तो अब भाई, जो वर्कर्स थे उनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, वो घर बनाना स्टार्ट करती है। अब घर बनाते 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 अब भाई उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, कोई भी टेम्पलेट नहीं था, और वो घर बनाना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली उन्होंने घर बना भी लिया, और फिर बनके एक बहुत ही बेहतरीन घर बनके तैयार हुआ, जिसमें बहुत सारे लोलेट से यहाँ पे कुछ डोर्स वोर्स लगे पड़े थे, और यहाँ पे गार्डन वार्डन था अगल बगल, है ना। और ये घर भी बहुत आलीशान सा बन गया, लेट्स से। क्या ही घर बना है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा घर बन गया। तो अगल बगल वाले लोग देखे और बोलना स्टार्ट किए कि यार ये घर तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये घर अब मुझे भी बनवाना है। तो ठीक है, फिर से वर्कर को बुलाया गया, और वर्कर ने क्या किया, घर बनाना स्टार्ट कर दिया, विदाउट ब्लूप्रिंट, विदाउट टेम्पलेट। अब घर ऐसा बनना था, लेट से इस बार उसने घर ऐसा कुछ बना दिया। देखो, आपके पास अगर टेम्पलेट नहीं होगा, अगर आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं होगा, तो ये कंपलसरी नहीं है कि जो एक बार घर बन गया दोबारा से ही टिक टू घर ऐसा बन जाए। देर विल हाईली चांसेस लाइक कि आपका घर जो है वो एकदम डिक्टो ना बन पाए। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द टेम्पलेट। अगर उस टेम्पलेट या फिर उस ब्लूप्रिंट में, टेम्पलेट ही बोल लेते हैं, उसके अंदर हर एक चीज मेंशन होता है कि ये घर का ऐसे, ये वॉल होगा, ये वॉल इतने सेंटीमीटर का होगा, या वॉल इतने मीटर का होगा, लेट्स से। और इसके ऊपर ऐसे ही करना है, स्माइली में हमेशा यही होना है, ना कि ये होना है। तो आपका घर हमेशा वैसा ऐसा ही बनता अगर आपके पास टेम्पलेट होता, है ना। तो अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं है तो आपका जो घर बनने वाला है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, हो सकता है अगली बार में ये घर ऐसा बन जाए, तो ये घर कुछ ऐसा बन जाए। तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि जो घर है वो बार बार सेम ही बने, है ना। तो उसके लिए टेम्पलेट बहुत कंपलसरी है। तो मैं इसका टेक्निकल टर्म में अगर लिख दूं, इसका मैं डेफिनेशन लिख के लाया हूं आप लिख के लिए। अगर मैं टेक्निकल टर्म में लिख दूं, या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट से मेरे पास क्या है। तो हाँ, तो इसलिए हम लोग टेम्पलेट यूज करते हैं
कि मतलब बेसिकली हमारे पास क्या होना चाहिए, एक टेम्पलेट हो तो उस टेम्पलेट के हेल्प से हम लोग और भी चीजें बना पाए। और एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ आपको। एग्जांपल क्या होने वाला है, लेट से आपके पास लैम्डा है ना, और आपके पास आरडीएस है, और आपके पास क्या है, S3 का बकेट है। आपके पास क्या है, S3 का बकेट है। अब क्या किए, लाइक अब इस लैम्डा का मान लीजिए, इस लैम्डा के लिए आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट किया, है ना, सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपने सेट किया कि ये कोड दूंगा तो ये वाला चीज आपको परफॉर्म करना है, ये कोड दूंगा तो आपको ये फंक्शन परफॉर्म करना है। सेकेंड, आरडीएस का भी आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट किया। आरडीएस का भी कुछ आपने कॉन्फ़िगरेशन सेट किया, लाइक कि आपको इसी टाइप के डेटाबेसेस को इस्तेमाल करना है, आपको यही डेटाबेस का यूज करना है ना। आपने आरडीएस का भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट किया। अच्छा भाई साहब, ये आपका आरडीएस हो गया, ये आपका लैम्डा हो गया, और आपने एसटीपी, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एक आध दो आईएम के यूजर्स भी अवेलेबल है, IAM यूजर्स, है ना। अब आपने आईएम यूजर्स के लिए कुछ पॉलिसीज लगा दी, आईएम यूजर्स के लिए कुछ पॉलिसीज सेट कर दी। तो ये जो सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन था, जो सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपने ये बना रखा है पूरा का पूरा, अब ये कॉन्फ़िगरेशन हमें हमेशा के लिए याद कैसे रहेगा कि मैंने यही कॉन्फ़िगरेशन दिया था, मैंने यही कॉन्फ़िगरेशन लैम्डा के लिए सेट करके रखा था, मैंने यही कॉन्फ़िगरेशन आरडीएस के लिए सेट करके रखा था, मैंने यही कॉन्फ़िगरेशन या फिर यही पॉलिसीज आईएम रोल के लिए लगा के रखा था। तो उसके लिए हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट। अगर मैं एक टेम्पलेट बना दूं, अगर एक मैं टेम्पलेट बना दूं और उस टेम्पलेट के अंदर इन सारे के कॉन्फ़िगरेशंस को मैं स्टोर करा दूं, लिख के ऐसे रख दूं, तो अब मैं जब दोबारा आऊंगा ना, मुझे जब इनको यूज करना होगा तो मुझे पता होगा कि हाँ यार, लेमडा इस ट्रिगर एक्शंस के लिए है, और आरडीएस में ये पर्टिकुलर डेटाबेस यूज हो रहा है, और हम लोग आईएम के लिए ये पॉलिसीज लगा रखे हैं। मतलब समझ रहे हैं आप कि आपको पर्टिकुलर वो सारे कॉन्फ़िगरेशंस एक टेम्पलेट के थ्रू वापस से मिल जाएंगे, सो दैट आप लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर चीज को, उस कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हुए इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, टेक्निकल टर्म। इन टेक्निकल टर्म, AWS क्लाउड फॉर्मेशन, AWS cloud formation is a service. AWS cloud formation is a service that that enables you that enables you to define that enables you to define and manage that enables you to define and manage AWS infrastructure, AWS infrastructure as a code by letting you to create by letting you to create a template। अब ये जो टेम्पलेट बनाते हैं अपन, वो किस फॉर्म में होता है, इन जेसन और YAML, इन जेसन और YAML फॉर्मेट, that describes that describes the AWS resources and configurations required for your application। मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि भाई, लाइक हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड के थ्रू बनाते हैं, जिसमें आप सिंपल एक टेम्पलेट डाल देते हो। लाइक आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आप लोग कोड के थ्रू बना रहे हो, और उसके अंदर आपने ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट उठा के डाल दिया।
तो अब इस टेम्पलेट में से जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है, वो देख लिए जाएंगे और उस हिसाब से बना दिए जाएंगे। तो मैंने आपके लिए आज ये डेफिनेशन भी लिख दिया, अगर आप चाहो तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो फॉर योर रेफरेंस। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन होने वाला, अच्छा अगला क्वेश्चन होने वाला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएस, अमेजॉन एसक्यूएस एंड अमेजॉन एसएनएस? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आज का हमारा होने वाला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेजॉन एसक्यूएस एंड अमेजॉन एसएनएस? आज का जो हमारा ये चौथा क्वेश्चन होने वाला है, वो चौथा क्वेश्चन क्या होने वाला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेजॉन एसक्यूएस एंड अमेजॉन एसएनएस? अब एसक्यूएस क्या होता है? एसक्यूएस होता है अमेजॉन सिंपल, अमेजॉन में एसक्यूएस क्या होता है? अमेजॉन सिंपल क्यू सर्विस। अब लेट से कि आपका कोई बहुत ही खास दोस्त है ना, आप हो, और ये आपका दोस्त है भाई हट्टा। अब आप लोग क्या कर रहे हो कि, एक्सक्यूज मी, आप लोग क्या कर रहे हो कि एक दूसरे से 100 100 मैसेजेस, 1000 1000 मैसेजेस, एक दूसरे से क्या कर रहे हो? बातें कर रहे हो। तो कभी ऐसा होता है क्या कि आप जो मैसेज पहले भेज रहे हो, अब वो मैसेज नहीं जा रहा है, जो मैसेज सबसे लास्ट में भेजे थे वो पहले चला जाए? ऐसा तो नहीं होता है। तो ये आपको क्या कर रहा है? एक रिलायबल डिलीवरी ऑफ मैसेजेस प्रोवाइड करा रहा है। अगर मैं बोलूं, एक रिलायबल डिलीवरी ऑफ, डी, जो भी गाइस को भी देख, DELIVERY, रिलायबल डिलीवरी ऑफ मैसेजेस प्रोवाइड करा रहा। लाइक इसमें कर क्या रहे हो आप? वन टू वन चीजें कर रहे हो। मतलब एक दूसरे को आप, पहला जो है और दूसरा जो है, आप एक दूसरे को वन टू वन मैसेजेस क्या कर रहे हो? भेज रहे हो। और आपके जो मैसेजेस है, वो मैसेजेस एकदम परफेक्ट, मतलब जो मैसेज पहले आया था वही मैसेज पहले जा भी रहा है। तो ये कैसे हो पा रहा है? ये हो रहा है एसक्यूएस के हेल्प से। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक क्यू क्रिएट होता है। अब क्यू में क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब ये किस पे काम करता है? ये जो हमारा क्यू है, ये जो हमारा क्यू है वो फीफो पे काम करता है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले आया वही पहले जाएगा, जो पहले आया वही पहले जाएगा। मतलब जो पहला मैसेज आया, मैंने यहाँ पे स्टोर करा दिया फर्स्ट मैसेज, है ना, क्लाउड टाइप का बना लेते हैं। सेकंड मैसेज आया, अब वो स्टोर कर लिया। थर्ड मैसेज आया, वो स्टोर कर लिया इसने। अब जो पहले मैसेज आया है वही मैसेज पहले आपके पास पहुंचेगा। मान लो यहाँ पे यूजर ए था और यहाँ पे यूजर बी है। अब यूजर ए ने मैसेज भेजा, अब यूजर बी के पास मैसेज जा रहा है, तो उसने जो भी मैसेजेस किए होंगे वो क्यू के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा, क्यू के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। और यही मैसेज क्या कर रहा है, जो पहले आ रहा है वो पहला मैसेज के पास पहुंचा, फिर ये दूसरा वाला पहुंचा होगा, फिर ये तीसरा वाला पहुंचा होगा। ऐसा नहीं कि आपने मैसेज ये सारे किए, वो क्यू में स्टोर हुआ, अब सबसे पहले जो सबसे लास्ट में मैसेज गया था वो पहुंच जाएगा। तो इस बात का कम ध्यान देता है एसक्यूएस, अमेजॉन एसक्यूएस, सिंपल क्यू सर्विस। मतलब आपके मैसेजेस को क्यू के फॉर्म में स्टोर कराता है, और जो पहले मैसेज आता है, इसमें जो पहले मैसेज एंटर होता है वही पहले मैसेज आउट होता है। और ये क्या है? वन टू वन, मतलब एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट करना है, फिर कनेक्शन करना। दूसरा क्या है? एस एन एस। एस एन एस, इसको अपन बोलते हैं सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। भाई ये वन टू मेनी है। ये क्या है? वन टू मेनी। लाइक आप क्या करते हो ना, एक ब्रॉडकास्टिंग वाली चीज होती है, जैसे रेडियो हो गया या फिर एफएम पे चीज रहती है, एक ब्रॉडकास्ट टाइप का चलाना, जहां पे एक से क्या हो रहा है, मल्टीपल लोग, मतलब एक चैनल से मल्टीपल लोग क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और वहां पे मैसेज का क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। मतलब नोटिफिकेशंस दे दे रहा है, मतलब कि भाई ये पर्टिकुलर चीज है, ये पर्टिकुलर मैसेज है, ये जितने कम्युनिटी से लोग जुड़े हैं, जितने मतलब उस चैनल से लोग जुड़े हुए हैं, उन सारे तक ये मैसेज क्या करो, पहुंचा दो। उन सारे तक ये मैसेज क्या करो, पहुंचा जाओ। तो मतलब क्या है, ये ब्रॉडकास्ट टाइप की चीज होती है। एसएनएस जो होता है वो ब्रॉडकास्ट टाइप का चीज होता है, मतलब वन टू मेनी चीज होता है।
इसमें जो आपका एप्लीकेशन सिस्टम होता है या फिर माइक्रो सर्विसेज होता है, वो मैसेज को डिलीवर कैसे करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करती है, मतलब मल्टीपल सब्सक्राइबर्स के पास आपके मैसेज को पहुंचा रहे हैं, यूजिंग अ टेक्निक यूजिंग अ मैकेनिज्म लाइक ब्रॉडकास्टिंग टाइप ऑफ थिंग। ओके, तो ये मेजर डिफरेंस था। आपका जो एसक्यूएस था वो 1 to 1 था, और जो एसएनएस था वो क्या था, 1 to many था। मतलब इसमें एसएनएस में क्या होता था, ब्रॉडकास्टिंग का टाइप की चीज होती है, मतलब आपका जो एप्लीकेशन सिस्टम है या फिर जो माइक्रो सर्विसेज है, वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कैसे मैसेज को प्रोपोगेट कर रहे हैं, वो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू मैसेज को कर रहे हैं, मतलब एक से लेके मल्टीपल सब्सक्राइबर तक मैसेज पहुंचा दे रहे हैं, है ना। तो ये आपका बेसिकली क्या था, एसएनएस था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द Amazon RDS। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और व्हेन शुड इट बी यूज्ड। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो RDS होता है ना, इसको अपन बोलते हैं रिलेशनल। अमेजोन का जो RDS होता है, ये क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। अमेजोन का जो RDS है वो क्या है, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। अब मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ। लेट से आपने एक स्टार्टअप किया, और आपके सामने क्या है कि आपका कंपनी स्टार्ट हुआ है और आपका एक वेबसाइट है। अब आप क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर वेबसाइट से सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कर रहे हो अलग अलग मल्टीपल मल्टीपल यूजर्स को। अब आप क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को मैन्युअली हैंडल कर रहे हो। कोई भी अगर आपके पर्टिकुलर डेटाबेस पे अपडेशन आता है, या फिर कोई भी क्वेरी आता है, या फिर कोई भी बैकअप करना होता है, उस चीज को आप क्या कर रहे हो, मैन्युअली हैंडल कर रहे हो। हर एक रिक्वेस्ट के लिए, जो भी डेटाबेस पे कोई भी रिक्वेस्ट आ रहा है, तो हर टाइम जो डेटाबेस में अपडेशन हो रहा है, वो किसको करना है, आपको करना है। कितना डिफिकल्ट टास्क हो गया गाइस। मतलब कि अगर आपके स्टार्टिंग में मान लो आपका बहुत छोटा सा वेबसाइट है, तो 150 लोग हैं, तो उनके हर एक क्वेरी के लिए आपको क्या करना है, डेटाबेस में कुछ ना कुछ अपडेशन लाना पड़ रहा है। तो बहुत हेक्टिक काम है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आगे चल के आपका जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वो ग्रो कर जाए, स्केल कर जाए, और वहां पे बहुत ज्यादा ग्रो करने से मतलब है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने स्टार्ट हो जाए। और तब आपको उतने पर्टिकुलर ट्रैफिक के लिए, उतने ज्यादा मतलब पर्टिकुलर क्राउड के लिए, आपको उनके हर एक रिक्वेस्ट को मैन्युअली हैंडल करना, क्या ये इजी टास्क है? बिल्कुल नहीं। आप एकदम बच जाओगे, आप कभी कर ही नहीं पाओगे कि उनके हर एक रिक्वेस्ट के लिए, हर एक चीज के लिए आप उनको मैन्युअली अपडेट करो, मैन्युअली पैचअप करो, मैन्युअली स्केल करो। दिस इज नॉट पॉसिबल, फर्स्ट थिंग। अब मैं दूसरी की बात, अब ये तो पहला हो गया कि भाई मैन्युअली क्या करना। मान लो हमारे पास कोई वेबसाइट है, अब उस वेबसाइट को अपन क्या कर रहे हैं, मैन्युअली, उस वेबसाइट को अपन मैन्युअली पैचअप कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, स्केल अप कर रहे हैं, है ना, अपडेट कर रहे हैं, है ना, कुछ भी बोल लो। और फायरवॉल्स से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फायरवॉल से प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब है, मान लो आपके डेटाबेस पे कोई फिजी एक्टिविटी हो रही है, और कहीं से कहीं से कुछ अटैकर्स हैं, कहीं से कुछ अटैकर्स हैं, वो आपके डेटाबेस पे क्या कर दे रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। डेटाबेस पे क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो ये तो बहुत गलत चीज हो गई। तो इस चीज को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या सेट कर रहे हैं, फायरवॉल सेट कर रहे हैं। अब भाई एक और काम बढ़ गया कि हमारे डेटाबेस में पता चले अटैकर्स आए, अटैक करके 50,000 60,000 के अमाउंट को 4,000 5,000 बना दिया, फिर जीरो कर दिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग से फायरवॉल सेट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा काम है ना। और मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि हाई अवेलेबिलिटी वाली चीज। पहला तो हो गया मॉनिटरिंग, कि हमको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ रहा है, कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटरिंग।
मतलब पहला काम क्या हो गया, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करना पड़ रहा है, कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करना पड़ रहा है। और दूसरा काम क्या कह सकते हैं अपन, हाई अवेलेबिलिटी। अब हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि लेट से, मैं हेडिंग पहले डाल देता हूं, हाई अवेलेबिलिटी। अब इसमें क्या हुआ, लेट से आपका वेबसाइट बड़ा हो गया, मतलब आपका वेबसाइट एक बड़ा वेबसाइट हो गया, उस पर क्राउड मतलब बहुत ज्यादा आना स्टार्ट कर दिया, तो आपने अपने वेबसाइट को धीरे धीरे स्केल किया। तो उसके लिए आपने अपने वेबसाइट के लिए मल्टीपल सर्वर्स लगा रखे होंगे, आपने अपने वेबसाइट के लिए मल्टीपल सर्वर लगा रखे होंगे। उन मल्टीपल सर्वर्स उन मल्टीपल सर्वर का मल्टीपल आईपी एड्रेसेस भी होगा। खैर यहाँ पे हमको आईपी एड्रेस से मतलब नहीं है। उन उन मल्टीपल सर्वर में से मान लो कहीं एक हमारा जो सर्वर है वो क्या कर जाए, क्रैश कर जाए, एक सर्वर हमारा क्या हो जाए, डाउन पड़ जाए। तो अब इस सर्वर पे जो भी क्राउड जा रही थी, इस सर्वर पे जो भी क्राउड्स जा रहे थे, इस सर्वर पे जो भी क्राउड्स जा रहे थे, इन सारे सर्वर्स के क्राउड्स को हमको मैन्युअली यहां से हटा करके राउट किसी और सर्वर पे करना पड़ेगा, या फिर कोई और सर्वर नया बना के उन पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये भी टास्क हमको करना पड़ रहा है। पहला, अटैकर से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, फायर वॉल्स लगाना पड़ रहा है, फिर उनके हर एक अटैक्स को मॉनिटर करना पड़ रहा है। दूसरा, कि मल्टीपल सर्वर लगा के रखा गया है, मल्टीपल सर्वर में अब क्या कर रहा है कि भाई एक सर्वर पे कहीं से कोई सर्वर डाउन पड़ गया, तो अब उन सारे सर्वर पे जितनी भी ट्रैफिक जा रही थी, उन सारे ट्रैफिक्स को राउट करके हमको अलग से सर्वर पे डालना पड़ रहा है। तो हाई अवेलेबिलिटी वाली भी चीज एक निकल के आ गई। और दूसरा, भाई मैन्युअली हमको स्केल करना है, पैचअप करना पड़ रहा है, अपडेट करना पड़ रहा है, हर एक सिंगल रिक्वेस्ट के लिए हमको अपडेशन करना पड़ रहा है। तो ये सब टास्क जो था ना, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होने लग गया। तो इन सब टास्क से बचने के लिए अमेजोन ने एक बहुत ही प्यारा सा चीज दिया, उसको हम लोग बोलते हैं अमेजोन का आरडीएस। अमेजोन का आरडीएस, अमेजोन आरडीएस इसका नाम पड़ा। Nice. थोड़ा सा लैग कर रहा, इसका नाम क्या पड़ा, अमेजोन का आरडीएस। ये जितनी भी चीजें थी, लाइक जो मैंने ऊपर लिख रखा था कि मैन्युअली स्केलिंग, डेटाबेस का पैचअप करना, अपडेशन करना, फायरवॉल को सेट करना, लाइक ये सारी की सारी जो हम लोग ऊपर फंक्शंस कर रहे थे, लाइक पैचअप पैचिंग करना, लाइक पैचअप करना, जो भी बोल लो आप, स्केलिंग करना, है ना, मॉनिटरिंग करना, और हम लोग यहाँ पे पैचअप कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, स्केलिंग इसमें कर रहे हैं, स्केलिंग जैसी चीजें कर रहे हैं, और इसमें अगर हम लोग अपडेशन करना। तो ये सारा का सारा जो काम था ना, वो सारा का सारा चीज कौन हैंडल कर ले रहा है, वो सारा का सारा हमारा चीज ऑटोमेटिकली हैंडल कौन कर रहा है, अमेजोन का आरडीएस। मतलब हमको एक भी काम अपने से करने का नीड नहीं है, ये सारा हर एक रिक्वेस्ट के लिए, सिंगल क्वेरी के लिए जो भी अपडेशन है, सब कौन करके लाके दे रहा है हमको, अमेजोन का। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा, और काफी मेरे हिसाब से मजा भी आया होगा। खत्म हो गया क्या, सॉरी। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, और राधे राधे। और मिलते हैं हम लोग फिर से अगले सीरीज के अंदर, और दो तीन वीडियो और आएंगे गाइस, जिसमें आपका पूरा का पूरा ये जो सीरीज है इंटरव्यू का, वो कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन, बाय बाय।